समाज में व्याप्त चुनौतियों और कुरीतियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए संस्कारों की नींव मजबूत करनी होगी। हर माता का दायित्व है कि अपने बच्चों को संस्कारित कर समाज कार्य के लिए अग्रसर करें। यह उद्गार श्री राम नाम परिक्रमा महोत्सव में विख्यात विचारक यज्ञना मेघना द्वारा कहे गए। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की क्षेत्रीय संयोजिका यज्ञना जोशी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में व्याप्त आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नारी अपमान, गौ हत्या, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग और दुष्प्रभाव, इन सबसे बाहर निकलने के लिए या इन चुनौतियों का सामना करने के लिए परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन आज की आवश्यकता बन गया है। जहां विचारों में विकृति ना हो, विकार ना हो, वो राम राज्य है और वैचारिक क्रांति के लिए राम नाम परिक्रमा महोत्सव जैसे अनुष्ठान नितांत आवश्यक हो गए हैं। माता के हाथ में होता है परिवार, भले ही वो भ्रष्टाचार हो, स्त्री सम्मान की बात हो, गौ हत्या की बात हो, घूसणखोरी की बात हो, आतंकवाद की बात हो या फिर लव जिहाद की बात हो, इन सब की नींव में अगर कुछ कारणभूत है, नींव ठीक करनी पड़ेगी। नींव ठीक है तो इमारत अपने आप ठीक हो जाएगी। इस बात को सब मानते हैं। तो मैं नींव की बात करूंगी और नींव में है परिवार। अगर भारतीय परिवार, भारतीय कुटुंब, हिंदू कुटुंब अपने संस्कारों से संपन्न होगा तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिस घर में माँ ये बोलती है कि बेटा गाय को माँ बोलते हैं और गाय को सुबह सुबह उठ के उसको गुड़ और रोटी खिलानी चाहती हैं, बोलो वो हुंडियामण के लिए या बाहर का पैसा लाने के लिए वो गाय माता का कत्ल करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरी माता है, इसमें 33 करोड़ देवता है। जिस गाय के गोबर के धुएं से 10 लाख टन ऑक्सीजन पैदा होता है, वो गाय का मूल्य सिर्फ हम रुपए में ना आके, उसका पंचगव्य यहाँ पे सबको ही पता है। उस पंचगव्य का जो उपयोग है, अगर वो बच्चा जानने लगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये गाय माता दूध नहीं दे रही है इसलिए हम इसको बेच के कसाईवाड़े में ले जा रहे हैं। नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि जितनी मेरी माँ का दूध पीकर मैं बड़ा हुआ, उसका जितना ऋण है उतना ही ऋण मेरी इस गाय माता का है। और आज हमें बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर प्रति मिनट 35,000 से ज्यादा गायें कत्ल की जा रही हैं। और आज हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर गाय माता की जिस तरह से कत्ल करी जा रही है वो दिखाए जाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। देख के हमारी रूह कांप उठती है, हम खड़े हो जाते हैं, नींद उड़ जाती है रातों की कि क्या हुआ है इस देश को। एक गाय माँ की रक्षा के लिए हमारे नवयुवक अपना सर कटवा देते थे, शहीद हो जाते थे, और उन शहीदों के बड़े बड़े उसको पाड़िया बना के हम पूछते हैं। आज गांव के पादर में जाकर हम देखेंगे ना तो वहां पे पाड़िया आज भी मिलेंगे। उन्होंने कहीं बहन बेटी की रक्षा के लिए अपना शहीदी स्वीकार करी है या फिर कहीं गाय माता की रक्षा के लिए अपना जान का बलिदान दिया। ऐसे नवयुवक कहाँ हैं आज? क्यों गाय माता के लिए सम्मान की भावना मर गई है? तो मैं माताओं से अनुरोध करना चाहती हूँ, हमारे घर का बच्चा कहीं कहीं पे देखते हैं गाय आती है, आंगन में गाय आती है तो छोटा बच्चा जिसको पता नहीं कि ये मेरी माँ है, वो लकड़ी लेकर जाता है, और जिस घर में माँ ने सिखाया है वो रोटी लेकर जाता है। वहीं राजगढ़ मसानिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने संपूर्ण समाज से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस घर में कन्या नहीं वो घर नहीं। उन्होंने नशा मुक्ति पर जोर दिया और कहा कि धर्म में आस्था रखोगे तो आपका कभी भी अहित नहीं हो सकता। विजय हमेशा धर्म की, सत्य की होती है। चंपालाल महाराज ने विशेष अनुष्ठान कर परमात्मा से प्रार्थना की कि जो भी राम नाम परिक्रमा महोत्सव में आकर भगवान राम की परिक्रमा करेगा उसके कष्टों का निवारण परमात्मा स्वयं करेगा और उन्हें अद्भुत ऊर्जा मिलेगी। तो 1 तारीख जब समापन आएगा उससे पहले 1.25 लाख श्रद्धालुओं को राजगढ़ धाम में कन्या भ्रूण हत्या का संकल्प दिला सकूं, और ऐसी कृपा हुई। अगर 25 तारीख को जो राजगढ़ आया उसको पता है कि जब तक समापन होगा मैं सोचता हूं कि कम से कम 2 लाख श्रद्धालु वहां संकल्प ले चुके होंगे। अगर आपने आया देखा है तो क्या नहीं हो सकता है। सच्ची श्रद्धा आस्था से एक पल भी भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चाहे कोई आस्तिक है या नास्तिक है, एक समय उसको भगवान जरूर याद आता है। आता तब है, दुख होता है, तकलीफ होता है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो कहता क्या होता है, एक दिन वो भी कहता हे भगवान मेरी रक्षा करो। या तो भगवान उसको ऐसा याद दिलाता है, बच्चे ऐसे हो जाते हैं
गलत रास्ते चल जाते हैं, कोई न कोई संकट आता है, एक दिन भगवान के शरण में उसे अवश्य जाना पड़ता है। रावण कितना ताकतवर था, बाकी भगवान श्री राम की सच्चाई थी, उनकी ताकत थी, और उनकी ताकत से मैं सोचता हूं एक दिन रावण का अंत हुआ, और वहीं से हम सबको शिक्षा मिली कि बुराई का हमेशा अंत होता है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो यहाँ जो आते हैं, मैं सोचता हूं कोई नया आदमी आता है, कभी कोई गया नहीं, यहाँ वो आया है तो वो अंधेरे से आया है, और यहाँ आया तो देखते हैं यहाँ इतना उजाला। मैं सोचता हूं कि कहीं भटक रहा था तो उसको यहाँ आने से भगवान श्री राम की एक परिक्रमा लग रही है। ये मैं सोचता हूं एक अयोध्या एक नगरी बन गई है। इस नगरी में एक परिक्रमा लगा ली तो क्या नहीं होता, सब कुछ हो सकता है। परिक्रमा में अब तक लगभग 80,000 धर्म प्रेमी परिक्रमा का लाभ उठा चुके हैं। महोत्सव में समाज सेवी और युवा भाजपा नेता भंवर सिंह पड़ाड़ा अतिथि के रूप में पधारे और परिक्रमा कर उपस्थित जन को अपने उद्बोधन से लाभान्वित किया। वास्तव में जो कुछ देने वाले है वो भगवान देने वाले हैं। आज जो सब कुछ हमें मिला है वो भगवान के आशीर्वाद से मिला है। चाहे भगवान के रूप में रामचंद्र जी के रूप में माने, चाहे शिव के रूप में माने, चाहे किसी भी अपन भगवान के रूप में मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में हम जितने भी हम सदा देव देवताओं के प्रति हमारी आस्था रही है और हम लोगों को रखनी भी चाहिए। और जो भगवान का नाम लेता है उसी के वही कल्याण प्राप्त होता है। आज जहाँ हम इतना अच्छा, क्योंकि भगवान राम परिक्रमा का ये जो आयोजन हुआ है, मुझे निश्चित विश्वास है कि भगवान रामचंद्र जी हमारे यहाँ अजमेर में खुशहाली लेकर के आएंगे, हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और भगवान का जब नाम लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो वैसे भी 1 घंटा पहले भगवान की पूजा करे बगैर निकलता भी नहीं हूँ। मेरी शुरू से आस्था रही है भगवान के प्रति। चाहे भगवान का कहीं पत्थर भी लगा रहता है तो मैं वहां धोख लगा के निकलता हूँ, किसी भी रूप में हो, चाहे तेजा जी के रूप में हो, चाहे लक्ष्मी जी के रूप में हो, देवी के रूप में हो, अपन किसी भी रूप में अगर अपन मानते हैं तो हम हर वक्त भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। और हम लोगों को जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वो निश्चित दया के पात्र भी होते हैं। वो हर आदमी के प्रति कोई भी गलत काम भी करता है तो उसको ये देखते हैं कि मुझे भगवान देख रहा है। अगर हम पैदल भी चलते हैं तो वहां चिट्टी भी मरती है तो हमें यह लगता है कि मेरे से पैर से पाप हुआ है। अगर मैं कुछ गलत काम भी कर रहा हूं तो हमें यह लगता है कि मुझे भगवान। और जो लोग भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो उनको कोई पाप करने में भी कोई संकोच नहीं होता है, वो गलत काम करने में भी संकोच नहीं होता है, कुछ भी कार्य करने में उनको संकोच नहीं होता है। लेकिन एक भगवान का जो कार्य, भगवान के प्रति जो आस्था रखता है, वो कभी भी गलत कार्य नहीं करता है, वो अच्छा काम करने में विश्वास रखता है। तो हम सबको अच्छा कार्य करना है और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो ये परिक्रमा है, निश्चित हमारे हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य जजमान महेंद्र जैन मित्तल, अशोक टांक, अनिल कुमार गर्ग, अशोक कुमार विजय रहे। आज वरिष्ठ पत्रकार रूपेंद्र शर्मा और मनवीर सिंह चुंडावत, कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता का अभिनंदन और स्वागत किया गया। मैं सरदार मलजी जैन साहब, महानगर उपाध्यक्ष वीएचपी, किशन जी पंडित साहब बजरंग दल और कैलाश सिंह जी भाटी वीएचपी से सादर अनुरोध करती हूं कि मंचासीन जी मनवीर सिंह जी चुंडावत जी टीवी से हमारे बीच हैं, उनके स्वागत और सम्मान हेतु। ये प्रेस और मीडिया हमारे वो साथी हैं साथियों, जो न सिर्फ अजमेर की क्रांतियों को, मैं सिर्फ इसी एक आयोजन की बात नहीं कह रही, अजमेर की मीडिया की हम वाकई तारीफ करेंगे कि सदैव सकारात्मक और उच्चतर श्रेणी के कार्य को विगत कई वर्षों से, जब से मैंने इस जगह पे कदम रखा, इन सबको इसी तरह देखा, इन्हीं चेहरों के साथ। मनवीर सिंह जी के स्वागत। वहीं स्वागत पश्चात विख्यात भजन गायक विमल गर्ग ने अपने भावपूर्ण भजनों से संपूर्ण भक्त समुदाय को आनंद विभोर कर दिया। महोत्सव में राम नाम संग्रह बैंक के मणिलाल गर्ग, बालकृष्ण पुरोहित, पूरण सिंह चौहान, राजेंद्र गांधी, प्रदीप शर्मा, कैलाश चंद्र अग्रवाल आदि का भी अभिनंदन किया गया। जो